तो दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रमेय 6.3 के बारे में बताया था, जो ए समरूपता कसौटी थी, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यदि किसी दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हों तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बट इस प्रमेय के अंदर हम पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास दो त्रिभुजों के केवल और केवल दो कोण बराबर हों तो भी वे समरूप होंगे। ठीक है, तो यह प्रमेय जो है 6.4 तो है नहीं, 6.4 को हम आगे पढ़ेंगे। उसी प्रमेय का एक प्रकार है, उसी प्रमेय के अंदर है। उसी प्रमेय के अंदर आप एक हेडिंग डालकर इसको लिख लीजिए, यहाँ पर प्रमेय ए समरूपता कसौटी इसको कहा जाता है। ए समरूपता कसौटी, ए फॉर एंगल होता है और एंगल का मतलब कोण होता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ट्रिपल ए आ रहे थे। यदि आपने उस प्रमेय को पहले नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर उस प्रमेय को पढ़ लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पर चैप्टर 6 की जो प्रमेय हैं उनको एक प्ले लिस्ट के अंदर डालकर आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी प्रमेय की एक लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर यह जो है प्रमेय उसी का टाइप है जो आप ट्रिपल ए समरूपता कसौटी पढ़कर आए हो, उसी का एक प्रकार है। यानी कि उस प्रमेय के अंदर तो दो त्रिभुजों के अंदर यदि हमारे पास तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बट यहाँ पर केवल और केवल दो कोण बराबर होते ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रमेय को आप एक बात और, यहाँ पर इस प्रमेय का प्रूफ जो है मैंने खुद बनाया आपके लिए। ठीक है, तो पूरे यूट्यूब पर ऐसा प्रूफ आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एक वीडियो को देखकर लाइक नहीं करते हो, जिससे हमें एक अलग से मोटिवेट नहीं मिलता है। अगर आप वीडियो को देखते हो और आपको वीडियो पसंद आती है तो यार आपको एक लाइक तो करना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या है कि एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक प्रूफ इस प्रमेय का तैयार किया है। वो प्रूफ क्या है, यहाँ पर हम उस प्रूफ को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपपत्ति इसकी करेंगे। ठीक है, उपपत्ति के अंदर देखिए, उपपत्ति के अंदर मैं सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है। ठीक है, तो दिया है मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रमेय के अंदर हमें क्या दे रखा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो, यानी कि बराबर हो, यहाँ पर इसको देखिए हो। ठीक है, तो ये हमें दिया है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि ये हमें सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कुछ इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिया है। तो दिया है के अंदर देखिए, दिया है, यहाँ पर दिया है। सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर देखिए, त्रिभुज एबीसी के अंदर, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ, व त्रिभुज व त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, दो त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पर देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यानी कि इस त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के, यानी कि एक अन्य त्रिभुज ये रहा और इसके दो कोण ये रहे, अन्य दो कोणों के बराबर हों, यानी कि ये दो कोण मैं मान लेता हूं कि इस दो कोणों के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, तभी तो ये दोनों समरूप होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण यहाँ पर बराबर हो जाते हैं और ये कोण भी इसके बराबर हम सिद्ध कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया है वो लिख लेता हूँ पहले। मैंने मान लिया यहाँ पर कोण ए जो है कोण डी के, यानी कि कोण ए का संगत कोण कोण डी है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर दे रखे हैं, कोण ए बराबर दे रखा है कोण डी के। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा, कोण ए बराबर है कोण डी के, और इसको एक बार के लिए समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, और आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप फिर से इस वीडियो को प्ले करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगी, इतना हार्ड है नहीं इसका प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर
दूसरा कोण मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण बराबर है ई के, ठीक है। तो यहाँ पर बी कोण मैंने मान लिया है बराबर है ई के, ठीक। तो यहाँ पर कोण बी जो है बराबर है कोण ई के, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमें दिया है लिख लिया। अब हमें करना क्या है, करना यह है कि यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो उसको समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए कोण सी को बराबर कर दें यदि कोण एफ के, तो हमारा ये सिद्ध हो सकता है। तो मैं सिद्ध करना है के अंदर लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC वो समरूप लेके आना है हमें त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो DEF त्रिभुज के समरूप लेके आना है। अब इसको कैसे आप इसके समरूप लेके आ सकते हो, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यदि प्रमाण के अंदर लिखूं, यहाँ पर एक प्रमाण के अंदर चालू कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो प्रमाण के अंदर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं इन ट्रायंगल्स को यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। आप एक जगह यहाँ यहीं पर ड्रॉ करके छोड़ देना, नोट्स के अंदर आपको बार बार डायग्राम नहीं बनाने हैं। मैं तो यहाँ पर इसलिए इसको नीचे ले रहा हूँ ताकि बार बार ऊपर स्क्रॉल करके देखना कठिन होता है और आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं यहाँ पर इनको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कोण सी को बराबर सिद्ध करना है, इसको कोण एफ के बराबर, और फिर हम ट्रिपल ए कसौटी यहाँ पर यूज करके इनको कह देंगे कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज DEF के। लेकिन थोड़ा सा घुमा के इसको लाना होगा। तो तरीका देखिए आप किस तरीके से मैं इसको सिद्ध करूंगा। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं। अब ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो आप त्रिभुज ABC में चले जाइए यहाँ पर। अतः त्रिभुज ABC में, अतः त्रिभुज ABC में, अब देखिए त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC में, इस ABC के अंदर इन तीनों कोणों का योग भी तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर यह भी तो त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तीनों कोणों का एक योग 180 डिग्री होता है, यह हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमें तो यहाँ पर कोण C ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कोण C ज्ञात करना है। तो आप C को एक जगह पड़े रहने दीजिए, यहाँ पर कोण C को यहीं पर रखता हूँ मैं, ठीक है। और बाकी को इधर 180 डिग्री की साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, बराबर के उस साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपके पास नई लाइन में आपके पास यह आएगा कि कोण C बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ये कोण A इधर प्लस का है तो इस बराबर के इस साइड आकर यह माइनस का होगा, इसको मैं इधर लाकर रख देता हूँ, ठीक है। तो ये इस साइड आकर प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या है, प्लस का है ये, तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं माइनस कोण A, इसी तरह से कोण B को भी इधर लाकर रख दीजिए, कोण B को भी इधर लेकर आकर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपके पास माइनस में आ जाएगा, कोण B आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण C की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, इसको मैं यहीं पर समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ। 2 तक हम दे चुके हैं ऊपर और इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ।
ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए त्रिभुज इस DEF में भी इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो इनको डायग्राम को मैं फिर से नीचे लेता हूँ थोड़ा सा। तो इन डायग्राम को मैं फिर से थोड़ा सा नीचे ला कर रख दूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ। अब देखिए त्रिभुज इस DEF में चले जाइए, यहाँ पर DEF इस त्रिभुज में चले जाइए। तो इस त्रिभुज के अंदर देखिए त्रिभुज त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में, ठीक है। इस त्रिभुज में भी तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F ये भी 180 डिग्री होगा। तो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कोण F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण F ज्ञात करना है। यहाँ पर तो हमें कोण F ज्ञात करना है। तो F को इधर पड़े रहने दीजिए और बाकी को इधर भेज दीजिए। बाकी को क्या भेज दीजिए? इधर भेज दीजिए। देखिए मैं पहले यहाँ पर कोण D को भेजता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले कोण D को भेज देता हूँ। इधर प्लस का है तो इधर आकर माइनस का होगा, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास नई लाइन में क्या आएगा? नई लाइन में आएगा इधर कोण F बच गया हमारे पास। कोण F बराबर आएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस ये माइनस में आएगा, ठीक है। कोण D इधर माइनस का हो जाएगा। और ये वाला भी देखिए, इस वाले को भी इधर भेज दीजिए, इस वाले को भी इधर भेजोगे तो यहाँ पर ये भी प्लस में है तो इधर आकर माइनस में होगा। तो यहाँ पर ये भी माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर माइनस कोण E, ठीक है, माइनस कोण E। अब देखिए इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा आगे और भी सरल कर सकते हैं इसको। और सरल इस तरह से कर सकते हैं इसको। कोण F बराबर हमारे पास आएगा, कोण F बराबर क्या आएगा हमारे पास? 180 डिग्री, 180 डिग्री और माइनस यहाँ पर देखिए कोण D हमारे पास ऊपर किसके बराबर था? यहाँ पर हमने समीकरण बनाई थी, कोण D बराबर था। ये देखिए समीकरण 1 के अंदर देखिए कोण D बराबर था कोण A के। कोण D तो बराबर था कोण A के समीकरण 1 के अंदर। तो कोण D की जगह मैं यहाँ पर कोण A रख सकता हूँ, कोण A रख सकता हूँ। कोण D बराबर था A के, तो कोण A रख दिया मैंने कोण D की जगह। और माइनस यहाँ पर कोण E किसके बराबर था? तो वहाँ पर भी यह समीकरण बनाई थी। तो यहाँ पर कोण समीकरण 2 के अंदर देखिए, समीकरण 2 के अंदर कोण E बराबर था कोण B के, यानी कि कोण B के बराबर था ये। तो यहाँ पर कोण E की जगह मैं कोण B रख सकता हूँ। तो यहाँ पर कोण E की जगह कोण B रख दीजिए, कोण B। और इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 4, ठीक है। 3 ऊपर दे चुके हैं, इसको 4 दे दीजिए। अब देखिए समीकरण 3 और 4 के अंदर देखिए, यहाँ पर रही ये समीकरण 3 रही हमारे पास, ये समीकरण 3 रही और ये समीकरण 4 रही। इन दोनों के अंदर देखिए कोण C बराबर आ रहा है 180 डिग्री माइनस कोण A माइनस कोण B। और यही हमारे पास यहाँ पर कोण F बराबर आ रहा है 180 डिग्री माइनस कोण A माइनस कोण B। तो हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर कोण F है। कोण C बराबर कोण F है क्योंकि दोनों एक ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर अतः, यहाँ पर नीचे लाइन लिखूंगा मैं, अतः समीकरण, अतः समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से कोण C जो है, यहाँ पर कोण C जो है बराबर आ चुका है F के। कोण C जो है बराबर आ चुका है कोण F के, ठीक है। अब कोण C जो है बराबर आ चुका है F के, और हमें दिया है कि अंदर ये दिया था कि कोण A बराबर जो है कोण D के था और कोण B बराबर कोण E के था। ये दो कोण तो बराबर दे चुके थे, दिया था। ये दोनों कोण तो हमें समीकरण के अंदर बराबर दिए थे और ये हम सिद्ध करके आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कोण हमने बराबर कर दिए। और अब आप पीछे प्रमेय 6.3 के अंदर पढ़ के आए हो कि किन्हीं दो त्रिभुजों के अंदर तीनों कोण यदि बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यह आप पढ़ के आए हो। यदि आपने प्रमेय 6.3 को पहले नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ के इसको पढ़िएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगी।
तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यदि दो कोण हमारे पास बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण डेफिनेटली बराबर होगा। तो यहाँ पर यह चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं। तो अतः हम बता सकते हैं, इसलिए इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए इसलिए त्रिभुज एबीसी जो था, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ये देखिए, यह त्रिभुज एबीसी जो था ये समरूप आ चुका है डीईएफ के, समरूप हो चुका है, समरूप का चिन्ह लगा दीजिए, और समरूप हो चुका है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो ये कारण भी बताना पड़ेगा कि ये कैसे हो चुका है समरूप, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर दो कोण तो बराबर दे चुके थे, यहाँ पर दिया था दो कोण तो हमारे पास यहाँ पर बराबर दिए थे, ये दो कोण इन दो कोण के बराबर दिए थे, और एक ये वाला कोण इस कोण के बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं तीनों कोणों का योग, यहाँ पर तीनों कोणों वाला गुण धर्म यूज किया है ए समरूपता कसौटी से। ये हम पीछे पढ़ के आए 6.3 में, ए समरूपता, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, ए समरूपता कसौटी से ये हम पढ़ के आए हैं, और वही कसौटी मैंने यहाँ यूज की है। अतः कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। तो यहाँ पर सिद्ध करना के अंदर मैंने क्या लिखा था, यही लिखा था, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ के, और यह हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये आपके पास इस प्रमेय का प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स के अंदर इस प्रमेय को लिख लीजिए यहाँ पर। इस तरह से आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, यह प्रूफ आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने नोट्स के अंदर इसको नोट कर लीजिए, और यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से मैंने इसको खुद बनाया है। ठीक है, इस प्रूफ को मैंने खुद बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको नोट्स के अंदर बना लीजिए, यहाँ पर आपको फिर से शो कर दीजिए, और यहाँ पर ये डायग्राम आपको ऊपर बनाकर छोड़ देना है। ठीक है, और ये एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो यहीं पर हम इस प्रमेय को समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रमेय 6.4 को पढ़ेंगे, और आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आपको।